हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग हब। जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल के परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को लेके। यस, गूगल में क्या प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं व्हेन इट कम्स टू द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ऑफ देयर एम्प्लॉइज, वो मैं आपके साथ बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें आपको काफ़ी ऐसे टिप्स मिलेंगे जो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या अपने सीनियर्स को आप सजेस्ट कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एमएनसीज की अगर मैं बात करूँ, अडोबी है, एक्सपीडिया है, जूनिपर नेटवर्क है, कैली सर्विसेज है, माइक्रोसॉफ्ट है और भी बहुत सारे नाम हैं, दे ऑल हैव स्टॉप दिस एक्टिविटी। दे डू नॉट रेट द परफॉर्मेंस ऑफ देयर एम्प्लॉयज एनी मोर। सो गूगल की अगर मैं बात करूँ, गूगल ने अपने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में दो मेजर चेंजेस किए। नंबर वन, गूगल में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का डिस्कशन जब शुरू होता है, सबसे पहले गोल सेटिंग की बात होती है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में लैरी, हु इज वन ऑफ द को फाउंडर ऑफ गूगल, ही डिसाइड्स दी ओकेआर ऑब्जेक्ट। ओकेआर होते हैं ऑब्जेक्टिव एंड की रिजल्ट। वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसाइड करते हैं हर क्वार्टर, एंड बेसिस ऑन द कंपनीज ओकेआर एवरी एम्प्लॉयज ओकेआर गेट्स डिफाइंड, जो कि कंपनी के ओकेआर से सिंक होते हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि एम्प्लॉय को ना सिर्फ अपने ओकेआर की नॉलेज होती है, उन्हें कंपनी के ओकेआर भी पता होते हैं और वो बाकी सभी एम्प्लॉयज के ओकेआर भी चेक कर सकते हैं। सो गूगल में एक इंटरनल पोर्टल होता है जिसमें हर एम्प्लॉय के नाम के आगे उनका मोबाइल नंबर, उनकी ईमेल आईडी और उनके ओकेआर, ये तीनों चीज़ें लिखी होती हैं। सो इट्स क्वाइट मोटिवेटिंग एंड एम्बिशियस टू सी कि कंपनी की जो बिगर पिक्चर है उसे अचीव करने में एम्प्लॉय खुद कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनके टीम मेंबर कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इवन दूसरी टीम के मेंबर्स कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जब सबके गोल एक दूसरे को पता होते हैं, कंपनी के गोल एक दूसरे को पता होते हैं, सो इट बिकम्स अ हेल्दी कॉम्पिटिशन एंड एवरीवन पार्टिसिपेट्स इन इट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग विच गूगल डिड, उन्होंने भी जो न्यूमेरिक रेटिंग सिस्टम होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को लेके, वो उन्होंने बंद कर दिया, जिसमें कि 2 आउट ऑफ 5 या 3 आउट ऑफ 5 की रेटिंग दी जाती है किसी को। इंस्टेड ऑफ दैट दे केम अप विद अ न्यू 5 पॉइंटर रेटिंग स्केल, जिसमें कि पहला पॉइंट होता है नीड्स इंप्रूवमेंट, दूसरा होता है कंसिस्टेंटली मीट्स एक्सपेक्टेशन, तीसरा होता है एक्सीड्स एक्सपेक्टेशन, चौथा होता है स्ट्रांगली एक्सीड्स एक्सपेक्टेशन और पांचवा होता है सुपर्ब। सो ये 5 पॉइंट होते हैं जिसमें मैनेजर्स अपनी रेटिंग देते हैं एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को लेके। इसमें भी जो इम्पोर्टेंट बात है कि गूगल में मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की रेटिंग को फाइनलाइज नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ ड्राफ्ट रेटिंग देते हैं। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद का जो प्रोसेस होता है उसे कैलिब्रेशन प्रोसेस कहते हैं, जिसमें 5 से 10 मैनेजर जो कि सिमिलर टीम हैंडल कर रहे होते हैं, वो एक साथ एक रूम में बैठते हैं और जो मैनेजर्स ने ड्राफ्ट रेटिंग दी है अपने एम्प्लॉयज़ को, वो सभी एक दूसरे के एम्प्लॉयज़ की रेटिंग को डिस्कस करते हैं, अपने वैल्यूएबल इनपुट देते हैं। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, गूगल की तरफ से एक हैंड आउट दिया जाता है सारे मैनेजर्स को, विच इज़ कॉल्ड टिप्स फॉर एविडेंस बेस्ड कैलिब्रेशन। उसमें वो टिप्स दी जाती हैं जो कि उन्हें कैलिब्रेशन प्रोसेस के दौरान फॉलो करनी होती है। आई एम गोइंग टू शो यू कि डॉक्यूमेंट कैसा दिखता है। सो दैट्स हाउ दिस डॉक्यूमेंट लुक्स लाइक। इस ये डॉक्यूमेंट गूगल में मैनेजर्स को दिया जाता है। इसमें वो बायसनेस के बारे में मेंशन किया गया है जो जनरली मैनेजर्स के थ्रू हो सकती हैं। सो नंबर 1 पे है हॉर्न्स एंड हालो इफेक्ट, जिसमें कि किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इस बेसिस पे इवैल्यूएट किया जाता है कि उनका ओवरऑल इंप्रेशन कैसा है, ना कि उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है। दूसरे नंबर पे है रिसेंसी इफेक्ट, जिसमें कि सिर्फ उन बातों को या उन इंसिडेंट के बेसिस पे परफॉर्मेंस को रेट किया जाता है जो रिसेंटली हुई हैं, तो पूरे साल की परफॉर्मेंस को उतनी वेटेज नहीं दी जाती है। नंबर 3 है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, जिसमें कि किसी पर्सन की एबिलिटी पे या तो बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, सिचुएशन पे उतना फोकस नहीं किया जाता है जिस दौरान वो परफॉर्मेंस दी गई है, या फिर वाइसा वर्सा कि सिर्फ सिचुएशन पे ही फोकस किया जाता है, एम्प्लॉय की एबिलिटी पे उतना फोकस नहीं किया जाता है। नंबर 4 पर है सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें कि बहुत मैनेजर्स को ये हैबिट होती है दैट दे ट्राई टू रेट द एम्प्लॉयज एट द मिड पॉइंट। वो किसी को बहुत कम रेटिंग नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा रेटिंग नहीं देते हैं, दे ट्राई टू प्ले सेफ। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। और नंबर 5 पे है अवेलेबिलिटी बायस, जिसमें कि सिर्फ उन इंसिडेंट के बेसिस पे एम्प्लॉय को रेट किया जाता है जो कि रिकॉल करने में ईजी हो, जो पहले माइंड में आ रहे हैं। सिर्फ उन इंसिडेंट को याद करके एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को रेट किया जाता है और पूरे साल की परफॉर्मेंस को सही तरीके से इवैल्यूएट नहीं किया जाता है। सो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कैलिब्रेशन प्रोसेस और ये डॉक्यूमेंट दोनों ही ज़रूर इम्प्लीमेंट करें या अपने सीनियर्स को सजेस्ट करें कि इन्हें इम्प्लीमेंट करने से क्या फ़ायदे होंगे। नंबर 1, कैलिब्रेशन प्रोसेस में क्योंकि मल्टीपल मैनेजर्स इन्वॉल्व होते हैं,
किसी तरह की बायसनेस होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस रेटिंग सिर्फ एक मैनेजर के इनपुट पे नहीं डिपेंड करती है। सेकंड, इससे आपका प्रोसेस और ज़्यादा फेयर होगा, एम्प्लॉयज़ का ट्रस्ट आपके प्रोसेस पे, आपके ऑर्गेनाइजेशन पे और ज़्यादा बढ़ेगा। एज अ रिजल्ट यू विल गेट मोर हैप्पी एम्प्लॉयज। अगर मैं गूगल की परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को पूरी तरह से समराइज करूँ तो 4 टिप्स गूगल ने दिए हैं जो कि सभी ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। नंबर 1, अपने एम्प्लॉयज़ के गोल्स करेक्टली सेट कीजिए और उन्हें पब्लिसाइज कर दीजिए, बिकॉज इट्स वेरी एम्बिशियस एंड मोटिवेटिंग टू सी कि एम्प्लॉय खुद कंपनी की बिगर पिक्चर को अचीव करने में कैसे हेल्प कर रहे हैं और उनके पीयर्स और बाकी के दूसरे एम्प्लॉयज़ कैसे कंपनी की बिगर पिक्चर को अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं। इट क्रिएट्स अ हेल्दी कॉम्पिटिशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, किसी भी एम्प्लॉय के लिए पीयर फीडबैक आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैनेजर से ज़्यादा जानकारी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के बारे में पीयर को होती है। एंड एम्प्लॉयज़ रियली अप्रिशिएट कि अगर जब उन्हें यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले कि वो कैसे अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए या इवैल्यूएशन के लिए किसी ना किसी तरह का कैलिब्रेशन प्रोसेस आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूर इम्प्लीमेंट करें, जो कि मैं आपको पहले ही सजेस्ट कर चुकी हूँ। एंड द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पीपल डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इन दोनों डिस्कशन को कभी भी आप क्लब ना करें, क्योंकि जनरली क्या होता है जब हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और पीपल डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ को क्लब कर देते हैं तो ज़्यादा वेटेज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को दी जाती है, क्योंकि पूरे साल की परफॉर्मेंस डिस्कस होती है और लास्ट में बस बहुत कम डिस्कशन होता है इस बात पर कि एम्प्लॉय फ्यूचर में कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, जबकि ज़्यादा वेटेज इस बात पर दी जानी चाहिए कि एम्प्लॉयज़ अपने आप को कैसे इम्प्रूव करें। तो ये डिस्कशन आप ईयर एंड के लिए मत छोड़ें। इट शुड बी अ बैक एंड फोर्थ एक्टिविटी, जिसमें कि मैनेजर्स अपने टीम मेंबर के साथ मंथली क्वार्टरली एक बार ज़रूर बैठे। ये एक स्ट्रैटेजिक डिस्कशन होता है जिसमें आपको सोचना पड़ता है कि कौन सी स्किल है जिस पे एम्प्लॉय को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, या कौन सी स्ट्रेंथ है जो कि फर्दर पॉलिश करने की ज़रूरत है, कैसे वो उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, कौन सा टूल यूज़ किया जाना चाहिए, ऑन द जॉब ट्रेनिंग देनी है या क्लासरूम देनी है या ऑनलाइन मेथड यूज़ करना है। दीज ऑल आर दी थिंग्स which we need to discuss during the people development discussion. सो इन दोनों एक्टिविटीज़ को आप ज़रूर अलग करें। सो ये 4 पॉइंट है जो कि गूगल सजेस्ट करता है सभी ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्लीमेंट करने चाहिए। प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट इट रीचेस टू मोर एंड मोर पीपल एंड ऑल्सो मोटिवेट्स मी। In next video, I'm going to discuss about the learning and development activities of Google. Soon I'll be back with the next one. Till then, keep learning, keep growing. Best of luck.